हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 12 नवंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज भूटान विजिट इन नवंबर 2025। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हुए हैं? भूटान गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया जो कि वहाँ का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। तो क्या नाम था उसका? तो हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूटान हमसे कितनी बाउंड्री शेयर करता है? लगभग 699 किलोमीटर की। कितने स्टेट उससे बाउंड्री शेयर करते हैं? 4 स्टेट करते हैं। कौन कौन से? वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीजें एग्जाम में आ जाती हैं। हम ये सब चीजें ऑलरेडी एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहले वो देखें, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपको चीजें याद होने वाली हैं। Who won the 2025 बुकर प्राइज? तो कौन जीता है इस बार का 2025 का बुकर प्राइज? तो वो जीता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेविड सेजले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज। Which state was declared the best state in 6th नेशनल वोटर अवार्ड्स? 2024 के नेशनल वोटर अवार्ड्स दिए गए, तो पहले नंबर पे कौन स्टेट है? तो याद रखना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। As per of the ministry MOSPI डाटा, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भारत का? तो याद रखना भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% चल रहा है, जो कि हमारे डाटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चंस में याद रखना। What is the theme of the second WHO Traditional Medicine Global Summit 2025, जो कि भारत में होने वाली है? ठीक है, भारत मंडपम में। तो क्या है उसकी थीम? तो उसकी थीम है आपका रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड द वेल बीइंग। ये उसकी थीम है। तो सिंपल से याद रखना, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। चलते हैं आगे। Where was the exercise ब्रह्मसीरा conducted in November 2025? तो अभी एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है ब्रह्मसीरा। तो एक्चुअल में ये क्या है? तो ये हमारी ट्राई एक्सरसाइज है जिसमें मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है। ठीक है, तो ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब मिलिट्री है, एयरफोर्स है और नेवी है। और वो कहाँ पर हो रही है? तो त्रिशूल एक्सरसाइज का ही पार्ट है, जो कि कहाँ पर हो रही है? तो सिंपल से याद रखना गुजरात। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन में याद रखना। द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान, तो हम मोदी जी वहाँ गए थे, तो उसमें हमने पढ़ा भी था कि हमारे रिलेशंस जो है भूटान से कब से अच्छे हैं। तो 1949 से हमारे बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, जो 2007 में आगे चल के क्या हो गई थी? अपडेट कर दी गई थी। Which of the following is the name of strategic tri-junction area between India, Bhutan and China that became a flashpoint in the 2017 standoff? तो क्या था वो? तो वो था आपका डोकलाम इशू, है ना, जहां पर हम अपोज कर रहे थे चाइना का भूटान के अंदर एंट्रेंस को, और वहां पर डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, और उसके बाद से हमने चाइना को बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसी मजबूरी हुई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहाँ जाना पड़ा? चाइना जाना पड़ा। आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि उधर से ट्रम्प साहब के टैरिफ लगे हुए थे। वो सारी बातें हम जानते हैं। कच्छतीव आइलैंड इज लोकेटेड इन विच बॉडी ऑफ वाटर? तो बताओ कहाँ पर है? तो याद रखना कच्छतीव आइलैंड, ये हमने पढ़ा भी था, ये अगर इंडिया है तो यहाँ पर है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पर बनता है एक आपका एडम्स ब्रिज और यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, और उस पाक स्ट्रेट के अंदर क्या बना हुआ है? आपका कच्छतीव आइलैंड बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो काफी टाइम से डिस्प्यूट में उसमें बना हुआ है। ठीक है, Kachativ Island was formally ceded by India to Sri Lanka under which agreement? तो कौन से एग्रीमेंट से हमने उसे दिया होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट 1974। दिस कच्छतीव आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका। बट 3 कंडीशंस रखी गई थी। कौन कौन सी? फिशरमैन अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आराम कर सकते हैं, अगर रात हो जाती है तो वहाँ रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, और वहाँ पर एक चर्च है जहाँ पर वो जाकर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, Which Indian state has consistently raised objection over the ceding of Kachatiw? तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर, क्योंकि तमिलनाडु के ही मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन, वो वहाँ पर फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम होती है। द गगनयान स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग विच रॉकेट, कौन सी रॉकेट का यूज करके गगनयान को लॉन्च किया जाएगा? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, कौन सा? HLVM-3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 2027 में क्या है, टेंटेटिव डेट उसकी लिख रखी है। अभी उसके पैरासूट्स वगैरह को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि कहीं बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, क्रूड मिशन है, तो उसकी वजह से वो न्यूज में बना हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। What is the purpose of crew? What is the purpose of crew escape system? तो क्या है उसका पर्पज? तो याद रखना, ये सिंपल सा काम करता है, टू प्रोवाइड इमरजेंसी एस्केप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग लॉन्च। यानी कि अगर मान लो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट को निकालना पड़ता है, बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या काम आएगा? CES, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स, तो कौन से इंडियन स्टेट में पाया जाता है? तो ये आपका गुजरात और राजस्थान में। ये भी हमने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई एंडेंजर्ड, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनको बचाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि इनको इंपोर्ट करना, है ना। ऐसा नहीं चीता की तरह उनको इंपोर्ट कर लो और कह दो कि देखो हमारे पास हैं। इससे अच्छा है कि भाई जो हैं उन्हें बचा लिया जाए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। What is the current IUCN Red List status of Great Indian Bustard as of 2025? That is critically endangered list में ये आते हैं। और इसके लिए 2019 में राजस्थान में ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया था। कहाँ पर? तो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में 2019 में, ये भी ध्यान रखना। टोटल 2 ब्रीडिंग सेंटर हैं इनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के राजस्थान में। The Supreme Court of India in 2025 directed the union government and states to take which specific action for the protection of the Great Indian Bustard? तो कौन सा था? Undergrounding of high voltage power lines in its habitat areas. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो उनको अंडरग्राउंड कर दो, ये इशू उसमें आ रहा था। Which of the following organizations is implementing the project Great Indian Bustard? तो कौन कौन से हैं? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर द राइट आंसर, ठीक है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि AILO है, पूछ रहा है कब बना था, पूछ रहा है कहाँ हेडक्वार्टर है, तो बना कब था? 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसको 1969 का पीस प्राइज भी मिल चुका है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज, कौन से ईयर में? तो 1969, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which part of the Indian Constitution deals with the citizenship? तो citizenship कहाँ पर है? देखो पार्ट 1 में किसके बारे में बताया गया है कि इंडिया और उसकी बाउंड्रीज के बारे में, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है ना, क्या डेफिनेशन है, स्टेट अपनी मर्जी से अलग हो सकता नहीं हो सकता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या बताया गया? तो सिटीजनशिप, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पार्ट नंबर 3 में क्या है? तो इसमें बताया गया आपके फंडामेंटल राइट्स, और 4 में क्या है? आपके DPSP लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में फंडामेंटल राइट, इसमें इंडियन सिटीजनशिप। कैसी सिटीजनशिप है भारत में? तो याद रखना सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।